नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज मैं आप लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करूंगा आप लोगों के लिए कि एक एप्लीकेशन आर्किटेक्चर जो है आप लोग ऐसा भी बना सकते हैं कि आप लोग उसमें मोनोलिथिक भी लें और उसमें माइक्रो सर्विस भी लें। यानी कहने का मतलब सीधा सा है कि अगर आप लोग एक ऐसी सर्विस बनाते हैं, ऐसी एप्लीकेशन बनाते हैं जो मोनोलिथिक हो और उसमें आप लोगों को पास माइक्रो सर्विस का भी आप लोग जो है ऑप्शन दे सकते हैं। जब दोनों मोनोलिथिक माइक्रो सर्विस आप लोगों के पास हो तो आप लोग उसे कैसे हैंडल करेंगे ऐसी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस को, तो उसके लिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रखा है और वो प्रोजेक्ट बेस्ड प्रोग्राम है। यानी कि मेरी एक मेंबरशिप है जिसमें मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों को कैसे प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। उसकी फीस 600 रुपीज़ है, लेकिन उस 600 रुपीज़ में आप लोगों को कंप्लीट सोर्स कोड मिलता है। प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेज होते हैं, बिगिनर से लेकर हम लोगों की जर्नी जो है वो एडवांस लेवल तक चलेगी। इसमें आप लोगों के पास सिर्फ ASP.NET कोर ही नहीं होती, आप लोगों के पास C# है, DSA है, आप लोगों के पास ASP.NET कोर है, API है, एंगुलर है, रिएक्ट है, ब्लेजर है, आप लोगों के पास MS टेस्ट यूनिट है, HTML है, CSS है, jQuery है। तो ये कंप्लीट जर्नी है जो मुझे आप लोगों को प्रोवाइड करनी है। इसकी फीस आज 600 रुपीज़ है, लेकिन कल इसकी फीस 100% बढ़ेगी। तो जो लोग आज ज्वाइन करते हैं उनके लिए अच्छा है। और ज्वाइन कैसे करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है, आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। इस मेंबरशिप में आप लोगों को कंप्लीट सोर्स कोड दिया जाएगा और कंप्लीट जो है प्रोजेक्ट दिया जाएगा जैसे कि बोला गया है, और वीडियोस भी कंप्लीट आप लोगों को दिए जाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग माइक्रो सर्विस और मोनोलिथिक के बारे में। मोनोलिथिक का मतलब होता है जिसमें आप लोगों की एक सिंगल एप्लीकेशन हो, जिसमें आप लोगों का फ्रंट एंड भी हो, बैक एंड भी हो, आप लोगों की सर्विसेज भी हो। तो वो एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन हम लोग कहेंगे उस चीज़ को। तो मोनोलिथिक जो होता है वो बहुत ही शानदार एप्लीकेशन होती है, आई नो, लेकिन मोनोलिथिक को मैनेज करना उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे कि अगर कोई एप्लीकेशन क्रैश कर जाती है तो हम लोग क्या कहेंगे कि पूरी एप्लीकेशन ही क्रैश कर गई। तो इसके लिए हम लोग माइक्रो सर्विस बनाते हैं कि इंडिविजुअल हम लोग उनके लिए सर्विस बनाते हैं और वो उनको इंडिविजुअली हम लोग स्केलेबल भी कर सकते हैं। तो दैट इज द माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। और अगर एक माइक्रो सर्विस हमारी क्रैश कर जाती है तो दूसरी माइक्रो सर्विस हमारी चल रही होती है, दैट इज द माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। लेकिन जब हम लोग मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को एक जगह कंबाइंड कर देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ये कैसी एप्लीकेशन होगी जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगी। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों के पास मोनोलिथिक एप्लीकेशन है जिसमें आप लोगों ने कंप्लीट एक एप्लीकेशन डिजाइन कर दी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने एक स्कूल सिस्टम बना दिया, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया, तो एक कंप्लीट सिस्टम आप लोगों ने बना दिया। अब उस एप्लीकेशन को आप लोग चाहते हैं कि मैं मोबाइल से भी हैंडल करूं, तो क्या वो API आप लोगों ने उनके लिए डिजाइन किया? नहीं, आप लोगों ने API उनके लिए डिजाइन नहीं की है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस मोनोलिथिक एप्लीकेशन के अंदर ही पहले से ही API डिजाइन करेंगे। इंडिविजुअल जो है हम लोग उनके लिए डाटाबेस बनाएंगे, फिर इंटीग्रेट उसी के अंदर हम लोग उसको कंज्यूम भी कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, उससे वो एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन रहेगी, लेकिन हम लोग उस API को बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उस बाहर एक्सपोर्ट किए हुए डेटा को हम लोग मोबाइल में जो सर्विसेज हैं वहां पर हम लोग उस चीज को कंज्यूम कर सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे मोनोलिथिक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। तो ये एक आर्किटेक्चर बहुत ही शानदार बनेगा, लेकिन जो करंट रिक्वायरमेंट होती है प्रोजेक्ट उसी के बेसिस पर डिजाइन किए जाते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि अब हम लोगों को एक एडवांस सिस्टम बनाना ही होगा और हम लोगों को एडवांस सिस्टम में सोचना होगा कि हम लोगों को कैसे एप्लीकेशन को बनाना चाहिए। रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम लोगों को स्कैटर डिवाइड करना होगा प्रोजेक्ट्स को, और उसमें हम लोगों को ये देखना होगा कि यस, यहाँ पर हम लोगों को इस चीज की जरूरत है और हम लोग इस चीज को बना लेते हैं। तो मोनोलिथिक में हम लोग यही कहेंगे कि एक बार के लिए हम लोग सभी में माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के बेस पे इंडिविजुअल जो है हम लोग उनके लिए क्या करेंगे, डाटाबेस अलग सेपरेट रखेंगे और उनकी एक माइक्रो सर्विस बना लेंगे और माइक्रो सर्विस को हम लोग कंज्यूम कर लेंगे एक सिस्टम के अंदर। फ्रंट एंड बना लेंगे उसका, चाहे वो आप लोग रिएक्ट में यूज करें, चाहे वो आप लोग एंगुलर में यूज करें, चाहे ब्लेजर में यूज करें। तो वो एक आर्किटेक्चर हम लोग बना लेंगे। उसके बाद में हम लोग उन्हीं APIs को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो वो एंड पॉइंट हमारे पास एंड पॉइंट्स खुले रहेंगे, तो हम लोग उसको कंज्यूम भी कर सकते हैं बाहर एप्लीकेशंस बनाने के लिए। तो यही रहेगा, दैट इज द मोनोलिथिक और हमारा माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, कि हम दोनों का मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर एक में है। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज यहाँ पर रहेगा, अगर एप्लीकेशन क्रैश कर जाती है
तो यहाँ पर एपीआई सिस्टम फेल हो जाता है, और एपीआई सिस्टम जब फेल हो जाएगा तो आप लोग ये कह सकते हैं कि आप लोगों का जो अदर माइक्रो सर्विस जो आप लोगों की मोबाइल एप्लीकेशन चल रही है वो भी क्रैश कर जाएगी। लेकिन आप लोग एक चांस रहता है आप लोगों के पास इसमें कि आप लोग एक मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। जैसे कि फ्यूचर यूज के लिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को एक वेबसाइट की जरूरत होती है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि यही डेटा हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन में भी यूज करें। तो ये हो गया आप लोगों का मोनोलिथिक और एप्लीकेशंस विद माइक्रो सर्विसेज, और विद माइक्रो सर्विसेज को हम लोगों ने एक्सपोर्ट कर दिया बाहर में जब हम लोगों को चाहिए होगी, उसके लिए हम लोगों ने मोबाइल एप्लीकेशन बना ली। तो फ्यूचर यूज के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उनको माइक्रो सर्विसेज में बदल देंगे। तो एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि छोटा सा एग्जांपल इसका होना चाहिए और आप लोगों को बताया जाए कि ये कैसा होना चाहिए, लेकिन इसके लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। और ये ऐसे आर्किटेक्चर्स मैं अपने प्रोजेक्ट्स में जरूर डालूंगा। और अगर आप लोगों को मेंबरशिप्स लेनी है, क्योंकि मेंबरशिप बहुत बड़ी काम की चीज जो है मैंने इंट्रोड्यूस की है सिर्फ आप लोगों के लिए, जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं, जो लोग कंपनी में हैं, एडवांस लेवल पर जाना चाहते हैं, कुछ लोग जो है इंटरव्यूज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छे होते हैं मेरे वीडियोस। तो बहुत सारे लोग जॉब भी लग चुके हैं, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम में बोला था कि एक के पास विप्रो का, एक ही यूजर के पास विप्रो का भी है और टेक महिंद्रा का भी ऑफर लेटर है। और मेरा कहने का सीधा सा मतलब ये होता है कि मेरे वीडियोस इसलिए ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि लोगों की जॉब लग रही है, मैं यही मानता हूँ, इसीलिए मैं अच्छे मानता हूँ। अब आपकी चॉइस है कि जो लोग पढ़ते हैं फिर भी जॉब नहीं लगते हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा ट्राई कीजिए, 100% जॉब लगेगी, लेकिन ट्राई करते रहिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो डेफिनेटली आप लोगों को अपने आर्किटेक्चर लेवल को बढ़ाना होगा, आप लोगों को अपनी स्किल्स को डेवलप करना होगा, उसी के बेस पर आप लोग कुछ कर सकते हैं। तो ये मोनोलिथिक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर आप लोगों को बनाना है। तो लेकिन मैंने अभी तक जो एप्लीकेशंस बनाई हैं वो एपीआईज अलग बनाई है मैंने, अभी मैंने जो मोनोलिथिक एप्लीकेशंस है वो अलग बनाई है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं के बेसिस पे एक इंडिविजुअल माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर भी हम लोग बनाएंगे। वो अपने मेंबरशिप में मैं कोर्स में इंक्लूड कर चुका हूँ, आप लोगों को बता चुका हूँ कि माइक्रो सर्विस को हम लोग कैसे कंज्यूम करने वाले हैं। एक शॉपिंग कार्ट का छोटा सा प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे ताकि हम लोग आप लोगों को बता सकें कि कैसे हम लोग माइक्रो सर्विस को यूज करने वाले हैं। लेकिन इन फ्यूचर मैं ये भी करूंगा कि मोनोलिथिक में माइक्रो सर्विस डाल दूंगा, फिर उसको बाहर में मैं मोबाइल एप्लीकेशन यानी कि माउई के अंदर कंज्यूम कर लूँ। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा इन फ्यूचर। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों, अगर आप लोगों को कुछ सीखना है तो ये जो मेंबरशिप मैंने स्टार्ट कर रखी है बहुत ही अच्छी है, बस उसे पढ़ते जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए कि क्या बता रखा है, क्या चीजें करनी होती हैं। तो वो सारा का सारा मेरा जो पर्सपेक्टिव व्यू है वो मैं अपने कोर्स में डालता हूँ, और उसकी फीस सिर्फ 600 रुपये है। तो 600 रुपये में कोई आप लोगों को इतना सारा कोड दे रहा हो, इतना सारा कुछ दे रहा हो, तो और उसके बाद में भी आप लोग सोच रहे हैं, वो आप लोगों की मर्जी है। अगर जिनको मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे आप लोगों को जाना है और वहां पर जो फॉर्म दिया गया है उसे फिल करना है, वहीं पर फीस पे करनी है, दैट इज 600 ओनली। आप लोग एक फेस पैक के लिए 600 दे रहे हैं, एक बार के लिए एजुकेशन पे खर्च करके देखिए, आप लोग उस 800 से पता नहीं 600 से पता नहीं 60 लाख भी बना सकते हैं। कोई फ्रीलांसिंग में बना रहा है, कोई कंपनीज को ज्वाइन करके बना रहा है, वट एवर। लेकिन मैं अपने कोर्स में ऐसी पोटेंशियल चीजें डालने वाला हूं जो कि आप लोगों ने शायद नॉर्मल कोर्सेज में नहीं देखी होगी। चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे और आप लोगों को एक नया वीडियो भी बना कर देना है। तो आज के लिए इतना ही।